जय श्रीमन्नारायण। आज 7 सितंबर 2025 आज रात्रि को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चूंकि अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सूतक लग चुका है। सूतक का जो समय है कई जगह पर 12:15 से लेकर शुरू होकर के 1 बजे तक का समय यथासंभव सूर्योदय के हिसाब से कहा गया है। तो हम एक रफली मान के चले 1 बजे से अभी सूतक काल शुरू हो चुका है और रात्रि 1:26 तक सूतक और ग्रहण दोनों समाप्त हो जाएंगे। और जो ग्रहण का समय है वो मेरे ख्याल में 9:58 से नियर बाय आप 10 बजे से लेकर के 1:26 के आसपास आप ग्रहण का काल मान सकते हैं। अब कई लोगों के मन में कई लोगों ने पूछा भी है कि सूतक जो है हम क्यों मानते हैं, क्योंकि सूतक पातक जब कोई व्यक्ति घर में जन्म लेता है, किसी के यहाँ कोई जन्म उत्सव होता है या कोई स्वर्ग आदि इत्यादि लोग चला जाता है, उसके उपलक्ष्य में सूतक और पातक इत्यादि हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले ग्रहण का जो स्थिति है, कई लोगों को ये नहीं पता कि ग्रहण क्यों लगता है, इसके धार्मिक क्या मान्यताएं हैं और विज्ञान इसको किस तरह से देखता है। धार्मिक मान्यता तो यही है कि समुद्र मंथन, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बड़ा ये विख्यात है समुद्र मंथन। एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र मंथन से पहले देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें बहुत बड़ी हार देवता की हो गई और सारे देवता रोते बिलखते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां जाकर के अपना दुख सुनाया तो भगवान विष्णु ने एक उपाय इनको सुझाया कि तुम लोग ऐसा करो, असुर के साथ संधि करके समुद्र मंथन कर लो। तो देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को मदानी बना करके बासुकी नाग को जो है रस्सी बना करके ये समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन में जो सबसे पहला जो इन सब के बीच में प्रकट हुआ था वो था हलाहल विष, जिसे भगवान शंकर ने हमने कंठ में धारण कर लिया था। फिर इस तरह से तमाम और भी चीज निकली, जैसे उच्च श्रेवा घोड़ा भी यहीं से निकला था, वो तो एरावत हाथी हो, चाहे वो अप्सराएं हो, इस तरह से माता लक्ष्मी जी भी यहीं से प्रकट हुई थी। इसलिए समुद्र वसने देवी कहते हैं, यानी कि वो समुद्र के पुत्र के रूप में माता लक्ष्मी को भी प्रतिबिंब किया जाता है। इसी तरह से तमाम तरह के जो रत्न निकले, उन रत्नों में अंतिम रत्न के रूप में समुद्र से भगवान धन्वंतरि अमृत को लेकर के निकले। जब समुद्र मंथन होने की बात हो रही थी तो शुक्राचार्य बहुत चालाक और बहुत चतुर ऋषि थे, तो उन्होंने एक राक्षस को अदृश्य भाव में वहां जाकर के रहने की आज्ञा दी थी। जैसे इस अमृत निकले, देवता बहुत चालाक है, तुम तुरंत चुरा करके मेरे पास ले आना, ये आज्ञा शुक्राचार्य के द्वारा प्राप्त करके वो राक्षस वहां जाकर के अदृश्य भाव से बिना देवता और राक्षस को दिखे वहां बैठा रहा। जब समुद्र मंथन में अंतिम अवस्था में धन्वंतरि भगवान अमृत को लेकर के निकले तो ये अमृत को लेकर के वहां से भागा। फिर छीना झपटा होने लगा। तो कहा जाता है कि उसी समय अमृत जिन 4 जगहों पर गिरा वहां पर महाकुंभ लगे और यह अमृत ले जाकर के राक्षसों को स्थान पर रख दिया गया। देवता फिर से दुखी हुए, फिर भगवान ने आश्वासन दिया, तुम लोग चिंता न करो। भगवान विष्णु ने इसी समय भगवान का मोहिनी रूप धारण करके देवता और असुर को अमृत पिलाने के बहाने देवता को अमृत पिलाया गया। अमृत पिलाने के बहाने जब देवता को पिला रहे थे, उसी समय एक स्वरभानु नाम का राक्षस हुआ करता था और राक्षस ने देखा कि अमृत के समाप्त होने वाला है और ये जो मोहिनी है ये कोई स्त्री ना होकर के भगवान विष्णु ने पहचान करके देवता के पंक्ति में आकर के खड़ा हो गए, उसने भी अमृत पान कर लिया। लेकिन जैसे विष्णु जी को पता हुआ कि ये राक्षस है स्वरभमु, तो उनका सिर और शरीर अलग कर दिया अपने सुदर्शन के माध्यम से। तो धार्मिक जो मान्यता है, जो सिर था वो राहु बना, जो शरीर था वो केतु बना, इस तरह से वो राहु जो है अलग अलग हो गए स्वरभमु। तो इस तरह से जब भी राहु बदला लेना चाहता है देवताओं को, चंद्रमा सूर्य और भी जो देवता हैं उनको निगल लेता है। जो निगलने की प्रतिक्रिया है इसी को हम ग्रहण करते हैं, मतलब कहते हैं जब वो अपने मुंह से किसी भी सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण करता है और गले से निकाल देता है, क्योंकि उसका शरीर है नहीं तो पचा तो नहीं सकता, तो वो अपने मुंह से सूर्य या चंद्रमा को जैसे अंदर ले जाता है, उस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। जब तक वो निकलता है तब तक ग्रहण काल चलता है। इस स्थिति को हम लोग सभी लोग ग्रहण काल धार्मिक मान्यता के अनुसार मानते हैं। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण क्या कहता है, विज्ञान का बहुत आधुनिक विज्ञान बहुत हम लोग ऐसा कहते हैं आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ने के चक्कर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का
प्रत्यक्ष रूप से उनका पता भी लगा लिया है। तो आधुनिक विज्ञान कहता है ये सूर्य है और ये धरती है। जब सूर्य और धरती के बीच से चंद्रमा गुजरता है और एक ही लाइन में 3 ग्रह आते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा? बोले ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, जो चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आधुनिक विज्ञान ये हो गया। तो फिर ये सूतक का क्या मतलब है? जो 9 घंटे और 12 घंटे अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये चलता है। ये बहुत ही ज्यादा पुराना विज्ञान है। अब जस्ट इमेजिन करो, आप कल्पना करो, आप कहीं खेती पर हो, कहीं खेती कर रहे हो, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आपको नहीं पता, नहीं आपको ये पता कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है, जहां दिखता है, या चंद्र ग्रहण जहां लगता है वहां दिखता है, तो वहां अंधेरा हो जाता है। आप कहीं खेती बाड़ी काम कर रहे हो, अचानक से वहां ग्रहण लग जाए, आप देख रहे हैं आकाश में कोई बादल नहीं है, किसी भी तरह का कोई अपशुभन उस तरह का नहीं है कि सूर्य को पूर्ण रूप से ढक दिया जाए। बादल भी लगता है तो सूर्य जो है पूर्ण रूप से नहीं ढका जाता। अब फिर जब ढक जाता है, इंसान कोई काम कर रहा हो, उसको पता ना हो, और वो इंसान के मन और मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार को तो होने लगता है। कई बार इंसान डर जाता है। वो डर ना रहे इसलिए इसको सूर्य ग्रहण, क्योंकि दिन में लगता है, महत्वपूर्ण होता है, 12 घंटा पहले से लोग प्रिपेयर होते हैं, इसलिए इसको सूतक के रूप में, धार्मिक नजर से सूतक जो है एक अच्छा समय नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी खाना पीना सोना इत्यादि करना ठीक नहीं होता, पूजा पाठ भी करना ठीक नहीं होता, इसलिए मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। लेकिन आप धार्मिक नजर से जब तब तपस्या ध्यान इत्यादि कर सकते हो। तो जो व्यक्ति था, जो खेत में काम कर रहा था, वो व्यक्ति को तत्क्षण ये पता हो जाए, मतलब 8 घंटे, मतलब 9 घंटे, 12 घंटे पहले पता चले ग्रहण लगने वाला, ग्रहण इस तरह से होता है, एक ग्रह है उसको निकल जाता है। ये पुराने विज्ञान है, क्योंकि तब आधुनिक विज्ञान इस तरह से समझाने के लिए था नहीं, तो पुराने विज्ञान कहानी के माध्यम से, कवि के माध्यम से लोगों को समझाया जाया करते थे। तो ये राहु केतु की कथा और चंद्रमा और सूर्य को निगलने की कथा सुनाकर लोगों को पहले से जागरूकता कराया जाता था। तो सूतक जो है एक तरह से जागरूकता का काम करता है, ताकि इंसान न डरे। अब दिन में कोई काम कर रहा, अचानक से कुछ हुआ नहीं है और अंधकार हो गया, सूर्य बिल्कुल चला गया, तो ऐसे में इंसान रूपी जो समाज है वो डर सकता है। इसी डर को लोग जाने, पहले से अवेयरनेस हो, जागरूकता फैले, इसीलिए लोग मतलब जो पुराने महर्षि थे, योगी थे, जो ज्ञान विज्ञान को जानते थे, पारंगत थे, उन्होंने एक कहानी बनाया और कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तो ग्रहण और सूतक का यह परिपक्व एक तरह से लोगों को समझाने का तरीका था। जिन लोगों के मन में यह था कि सूतक क्यों लगता है, ग्रहण क्यों होता है, तो यही वैज्ञानिक कारण था और यही धार्मिक मान्यता था। अब इसमें कई सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे किसी किसी के घर में बहुत सारा अन्न इत्यादि होता है, उसको फेंकना नहीं चाहते क्योंकि नुकसान हो जाता है। उस अन्न को ना फेंकना चाहे तो कुश या आप तुलसी का पत्ता डाल करके रख सकते हैं, वो शुद्ध माना जाता है, क्योंकि तुलसी और कुश में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिससे चीजें अशुद्धता अपवित्र नहीं होता। इसीलिए मंदिरों में, पूजा स्थानों पर कुश और तुलसी का ज्यादा अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और जो आज ग्रहण का समय है वो लगभग रात में 10:01:26 तक रहेगा। इस बीच में आप लोग ध्यान जप मंत्र जप इत्यादि कर सकते हो, क्योंकि ये समय धार्मिक अनुसार ठीक समय नहीं होता, अच्छा समय नहीं होता। तो बाहर जाना, घूमना टहलना, खाना पीना करना ठीक नहीं होता। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए। धन्यवाद।